इस तरीके से अगर आप अपने अरेका पाम के पौधों को फर्टिलाइज करते हैं तो आपके अरेका पाम के पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। और अगर आपके अरेका पाम के पौधों के पत्ते पीले होते हैं या फिर उनकी जड़ें गलकर खराब हो जाती हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जिसे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट टिप भी देखेंगे जिससे हमारे अरेका पाम के पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है मेरे कुछ अरेका पाम के पौधे जो बहुत ही हेल्दी और लश ग्रीन है और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो मैं किन बातों का इनमें ध्यान देती हूँ जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला है, आपको निरंतर अपने अरेका पाम के पौधों में गुड़ाई को करते रहना है। गुड़ाई करने से पौधों की जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हमारे अरेका पाम के पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं और वो कभी भी खराब नहीं होते हैं। और दूसरा, हमें अरेका पाम के पौधों से जितनी भी खरपतवार होती है और इस तरह के जो छिलके अरेका पाम से निकलते हैं उन्हें साथ के साथ निकालते रहना है। इस तरह के छिलकों को अगर हम अरेका पाम के पौधों पर छोड़ देते हैं तो इनमें फंगस की प्रॉब्लम आने लग जाती है और वो फंगस धीरे धीरे हमारे सारे पौधों में फैल जाती है और हमारा अरेका पाम का पौधा इनकी वजह से खराब हो जाता है। और तीसरा, हमें अरेका पाम के पौधों से इस तरह से पीली हुई पत्तियों को साथ के साथ काटते रहना है। पीले पत्तों का जो अरेका पाम में कारण रहता है वो होता है ज़्यादा पानी की वजह से। जब हम अरेका पाम में ज़्यादा पानी डाल देते हैं तब भी उनकी पत्तियां पीली होने लग जाती हैं। पौधों में पीली हुई पत्तियों का एक और कारण भी होता है, जब पत्तियां काफ़ी पुरानी हो जाती हैं तब भी कई बार नीचे नीचे की अरेका पाम की पत्तियां अपने आप ही पीली हो जाती हैं। तो उन्हें आप साथ के साथ काटते रहें। अगर साथ के साथ पीली पत्तियों को हम नहीं हटाएंगे तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है, इसलिए पीली पत्तियों को हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। और इस तरह की अगर जली हुई पत्तियां आपके अरेका पाम में होती हैं तो उनका कारण होता है तेज़ धूप। जब हम अरेका पाम के पौधों को बहुत तेज़ धूप में रख देते हैं तो उसकी वजह से अरेका पाम के पौधों के जो पत्ते हैं इस तरह से जलने लग जाते हैं। अरेका पाम एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत तेज़ धूप की वजह से ख़राब होने लग जाता है और कई बार मरने भी लग जाता है। इसलिए आप अपने अरेका पाम के पौधों को उसी जगह पर रखें जहां पर इन्हें सुबह की धूप मिलती हो। अभी जैसे सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो मैंने अपने सभी अरेका पाम के पौधों को सुबह की धूप में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर इन पौधों को 10 या 11 बजे तक की धूप मिलती है, जिनसे ये पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। और जैसे कि गर्मियों की धूप बहुत तेज़ होती है तब आप अपने अरेका पाम के पौधों को ग्रीन नेट के नीचे ही रखें या फिर किसी शेडी एरिया वाली जगह पर रखें जहां पर इन्हें अच्छी ब्राइट लाइट मिले पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना मिले। और चौथी बात जिसका आपने अरेका पाम के पौधों में ध्यान देना है वो है आपको अरेका पाम की मिट्टी कैसी बनानी है। अरेका पाम के जो पौधे होते हैं अपनी मिट्टी में ह्यूमस और कार्बन कंटेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आपने 40% गार्डन सॉइल लेनी है, 20% आपने सैंड का यूज़ करना है और बाकी 40% को आपने उसमें गोबर की खाद को मिलाना है। गोबर की खाद में ह्यूमस और कार्बन कंटेंट होता है, जिनकी वजह से हमारे अरेका पाम के पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। कार्बन कंटेंट के लिए आप अपने अरेका पाम के पौधों में सूखी हुई पत्तियों की खाद को भी मिला सकते हैं। सूखी हुई पत्तियों में भी काफ़ी मात्रा में कार्बन कंटेंट रहता है, जिनकी वजह से हमारे अरेका पाम के पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। और अरेका पाम के जो पौधे होते हैं उन्हें ना तो ज़्यादा चिकनी मिट्टी पसंद रहती है और ना ही ज़्यादा रेतली मिट्टी पसंद रहती है। और पांचवी बात जिसका आपने ध्यान देना है वो है अरेका पाम में पेस्ट अटैक का। अरेका पाम वैसे तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ये बहुत जल्दी खराब भी नहीं होता है, पर पेस्ट अटैक की वजह से अरेका पाम के पौधे कई बार खराब होने लग जाते हैं। पेस्ट अटैक का जो मेन कारण होता है, जब हम अपने अरेका पाम के पौधों को बहुत ही लो लाइट में रख देते हैं तब अरेका पाम के पौधों पर पेस्ट अटैक होता है। अगर हम अपने अरेका पाम के पौधों को अच्छी ब्राइट लाइट में रखते हैं तब इन पर कभी भी पेस्ट अटैक नहीं होता है। और अगर पेस्ट अटैक आपके अरेका पाम के पौधों पर हो गया है तो उसके लिए आप अपने अरेका पाम के पौधों पर किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं।
और सातवीं बात जिसका आपने ध्यान देना है, अगर आपका अरेका पाम का पौधा रूट बाउंड हो चुका है तब उनके गमले को बदलना बहुत ज़रूरी रहता है। रूट बाउंड कंडीशन वो कंडीशन होती है जब किसी भी पौधे की जो जड़ें हैं गमले में काफ़ी मात्रा में फैल जाती हैं। जब 3 या 4 साल अरेका पाम के पौधों को एक ही गमले में लगे हुए हो जाते हैं तब उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा गमले में फैल जाती हैं और उन्हें और स्पेस नहीं बचता है ग्रो करने के लिए। तो इस कंडीशन में हमारे अरेका पाम के पौधे जो हैं कई बार ख़राब भी हो जाते हैं और हमारे अरेका पाम के पौधों के जो पत्ते होते हैं वो भी पीले होने लग जाते हैं, क्योंकि रूट बाउंड कंडीशन में हमारे पौधों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और 8वीं चीज़ जिसका हमने ध्यान देना है वो है अरेका पाम के पौधों में वाटरिंग कैसे करनी है। तो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में अरेका पाम के जो पौधे होते हैं उनमें पानी डालने का तरीका अलग अलग होता है। गर्मियों के मौसम में हम अपने अरेका पाम के पौधों में इस तरह से रोज़ शावर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शावर करने से अरेका पाम के पौधों में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। पर सर्दियों के मौसम में हमने सिर्फ 15 दिन में एक बार ही इस तरह से शावर करना है। और गमलों में पानी तभी डालना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, 2 इंच की ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी हमने गमलों में पानी डालना है। क्योंकि ज़्यादा पानी जब हम अरेका पाम के पौधों में डालते हैं तब हमारे अरेका पाम के पौधे गलकर खराब हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हमने अपने अरेका पाम के पौधों को किस तरह से फर्टिलाइज करना है। जब भी मैं अपने अरेका पाम के पौधों को फर्टिलाइज करती हूँ तो मैं किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट्स को हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही फर्टिलाइज करना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और मैंने वर्मी कंपोस्ट ये ली है 12 इंच के गमले के लिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर हमारे पौधों को फंगस से बचाता है। आप चाहे तो इसे पानी में डिज़ोल्व करके भी अपने अरेका पाम के पौधों पर इसकी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके अरेका पाम के पत्तों पर भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्टिलाइज़र्स को डालने से पहले गमले की अच्छे से गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, ताकि जो भी हम फर्टिलाइज़र्स अपने पौधों में डालें वो अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाएं। दोस्तों, जब भी हमने गमलों में फर्टिलाइज़र डालना होता है उसके बाद हमने गमलों में पानी डालना होता है। पर अभी मेरे गमले की मिट्टी पूरी तरह से नहीं सूखी है, इसलिए मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी नहीं डालूंगी। इस तरीके से अगर हम अपने अरेका पाम के पौधों को फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे अरेका पाम बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर हम अरेका पाम के पौधों को एक बार फरवरी के महीने में और दूसरी बार सितंबर और अक्टूबर में फर्टिलाइज करते हैं तब भी हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। पर उसके अलावा हम अपने अरेका पाम के पौधों को महीने में एक बार 1 या 2 मुट्ठी गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। पर जब बहुत तेज़ गर्मी का मौसम होता है और बहुत सर्दी का मौसम होता है तब हमें अरेका पाम के पौधों को फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा बारिशें होकर हटती हैं तब आपने देखा होगा कि हमारे गमलों में पानी बहुत देर तक रुका रहता है। वो इस वजह से रुका होता है क्योंकि हमारे जो गमलों के ड्रेनेज होल हैं वो ब्लॉक हो गए होते हैं। पर अरेका पाम के पौधे जो होते हैं इस तरह से पानी को रुका रहना पसंद नहीं करते हैं। उनकी जड़ें बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए गमलों के ड्रेनेज होल को किसी भी तीखी चीज़ से आप पेचकस की मदद से खोल सकते हैं, जिससे क्या होगा, बारिशें जितनी मर्जी हो पानी साथ के साथ गमलों में से निकलता रहता है और हमारे पौधे खराब भी नहीं होते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप अरेका पाम के पौधों में ध्यान देते हैं तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।